संगम नगरी में गंगा और यमुना के पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि हजारों लोग अपने ही घरों में कैदी की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। लाखों लोग प्रभावित हैं। देखिए ये रिपोर्ट। संगम के जिस जल से कभी लोग आचमन किया करते थे, अब वही आफत बन गया है। गंगा और यमुना में आए बाढ़ के पानी ने प्रयागराज के निचले इलाकों को डुबो दिया है। चप्पे चप्पे पर सिर्फ सैलाब की सल्तनत है। प्रयागराज के करेलाबाग इलाके में यमुना और ससुर खदेरी नदी ने जबरदस्त कोहराम मचाया है। इलाके में 5 से 10 फीट तक पानी भरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों में इस तरह से घुस गया है कि यहां नाव चलानी पड़ रही है और जो बिजली के तार हैं उन तक पानी पहुंच गया है। हमें मुश्किल से नाव के जरिए हम इन गलियों में हैं, लेकिन मुश्किल से हमें जो है वो निकलना पड़ रहा है। तो बिजली के तार को लगभग छूते हुए बैठ करके किसी तरह बचते हुए हम निकल पाए हैं। और आप देखिए यहाँ चारों तरफ जो है जो मकान बने हुए हैं उनकी पहली मंजिल बाढ़ के पानी में समाई हुई है, डूबी हुई है। लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल में बीत रही है। और देखिए जो बाईं तरफ एक मकान है उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे। लोगों का आरोप है कि बाढ़ की मार तो उन पर पड़ी ही है। प्रशासन ने भी सैलाब के बीच साथ छोड़ दिया है। कुछ जगहों पर रसद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो भी रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं। बीमार दवाओं के लिए तरस रहे हैं और प्यासे पानी के लिए। और ऐसी ही एक महिला एबीपी न्यूज की टीम को मिली, जिन्होंने मदद की गुहार लगाई, तो हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप आइए, हम गेट पर नाव लगवा रहे हैं और आपको अपने साथ ले चलेंगे और वापस छुड़वाने की भी जिम्मेदारी हम आपको लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है। देखिए कमर भर से ज्यादा पानी में को हमने नाव पर सवार कर लिया है। आप आ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब आप सुरक्षित हैं। थोड़ा सा मुंह इस तरफ कर लीजिए आप, और बताइए आप क्यों इतनी देर से परेशान थी? कहाँ आपको जाना है आखिर? सामान लाना है, खाने पीने का सामान लाना है। खाने पीने का कुछ भी नहीं ना घर में, सब हमारा बर्बाद हो गया। सारा गल्ला पानी सब बर्बाद हो गया। क्या नीचे की मंजिल पे आपकी गृहस्थी रखी थी क्या? जी, मेरा पूरा सारा बर्बाद हो गया। सारा सामान, वॉशिंग मशीन सब बर्बाद हो गई। तो खाने पीने का सामान आपका खत्म हो चुका है? सब नीचे खराब हो चुका है। हम लाए तो सब खराब हो गया। तो प्रशासन की तरफ से अभी आपको कोई मदद मिली कि नहीं मिली? कोई नहीं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। स्थानीय प्रशासन ने इलाके के लोगों के लिए स्कूल को राहत शिविर में तब्दील किया था, लेकिन अब वो भी डूब चुका है। मुसीबत में मददगार बनने वाले इबादत घर भी डूबे हैं। प्रयागराज में राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों ही नदियाँ कभी 1 सेंटीमीटर तो कभी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले तक बढ़ोतरी की रफ्तार 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी। तो प्रयागराज से पल पल की तस्वीरें हम आप तक तो पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही जिसको जरूरत है एबीपी न्यूज उसकी मदद के लिए भी लगातार आगे आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोइन, इस वक्त वहां जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद विचलित करने वाली है। ऐसे में अब प्रशासन क्या अभी नींद से जगेगा और कैसे लोगों की मदद की जाए स्थिति में? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ बाढ़ का सितम, बाढ़ की तबाही लगातार बरकरार है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जो गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार थी वो थी और थोड़ी धीमी पड़ गई है। 2 दिन पहले तक पानी जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन वो रफ्तार अब धीमी होकर 1 सेंटीमीटर तक पहुंच गई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार तो धीमी हो गई है, लेकिन जो लोगों की मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर घंटे पानी जो है वो नई रिहायशी बस्तियों में घुसता जा रहा है, नए गांव में दाखिल होता जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि लोग परेशान हैं और जो सरकारी इंतजाम हैं वो सिर्फ कागजों पर नजर आ रहे हैं, हकीकत में नजर नहीं आ रहे हैं। और जो इंतजाम किए भी गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बाढ़ के हालात का जायजा लेने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जायजा तो वो ले लेंगे, लेकिन बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का भी कोई पहल करेंगे या फिर सिर्फ रस्म अदायगी कर बयान दे करके वापस चले जाएंगे?
बिल्कुल मोइन, आपकी काम की भी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि आप भी लगातार बाढ़ बारिश के पानी में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं और अपना भी ख्याल रखिए। अब रणवीर के पास चलते हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी भी अछूता नहीं रहा है, वहां पर भी बाढ़ और बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नाव पर खुद रणवीर मौजूद है। तो ये बता रहे हैं ये रिहायशी इलाके में ही है नाव जिस पर आप मौजूद है रणवीर? देखिए, वाराणसी की पहचान 80 घाट है और मैं 80 घाट पे मौजूद हूँ और जिस 80 घाट पे जब आप गाड़ी से आते हैं और जहाँ उतरते हैं ठीक ये वही जगह है। ये सामने की सड़क जो है जहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, यहीं से गाड़ियाँ आती हैं और ये नगवा बस्ती की तरफ जाती हैं और इस पूरी सड़क पर पानी भरा है। अब ज़रा यहाँ से हम 80 घाट की तस्वीर दिखा देते हैं, जिस 80 घाट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आरतियाँ होती हैं। वो ये सामने जो आपको एक छोटा सा मंदिर के बगल में गुंबद टाइप का दिखाई दे रहा है, ये 80 घाट का सुबह बनारस है जो लगभग डूबा हुआ है, सिर्फ उसकी छत दिखाई दे रही है और जो नावें काफ़ी नीचे होती थी वो इस वक्त 80 घाट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये सुबह बनारस डूबा हुआ है, जो आसपास के मंदिर हैं वो डूबे हैं और सामने ज़रा इन रेस्टोरेंट्स को देखिए जिसमें बैठ के गंगा जी को देखते हुए लोग खाते पीते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स में करीब 4 फीट के आसपास का पानी भरा हुआ है और सामने आप जो देख रहे हैं नगवा सड़क जाने वाली जो रोड है, इस रोड पर पानी भरा है और आगे जो रिहायशी बस्तियाँ हैं गंगा जी के आसपास सटी हुई, इन इलाकों में पानी है। तो ये 80 घाट का नज़ारा है जहां हर तरफ सड़क पर पानी है। जो साधु संत हैं सुबह स्नान के लिए निकलते हैं वो भी इस वक्त सड़क पे ही स्नान कर रहे हैं और जो पूजा पाठ करने वाले लोग आते हैं दूर दूर से, उनको फिलहाल इस इलाके में आने पर प्रतिबंध है। इस वक्त आवाजाही का साधन अगर कोई है तो वो सिर्फ नाव है और लोगों की एक शिकायत ये है कि नाव बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी इंतज़ाम थोड़े कम है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर 80 घाट, उसके सामने तुलसी घाट और आगे के जितने घाट हैं, इन सभी घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों पर पानी है और मौसम भी अगर आपको दिखाएं ज़रा तस्वीर देखिए तो बारिश का मौसम है जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ज़रा गंगा का जलस्तर बता देते हैं। ये जो लेवल है ये 72.28 का लेवल है जो कि खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर के आसपास ऊपर है और अगर वाराणसी में 1978 के रिकॉर्ड की बात करें तो 73.9 जो हाईएस्ट लेवल था अब ये उसके नज़दीक जा रहा। हालांकि एक सुकून वाली बात ये है कि अभी जो पानी की रफ्तार है उसके बढ़ने में कमी आई है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि ये इलाका बाढ़ प्रभावित है इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपना पूरा ख्याल रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।